ये शादी जीवन साथी .com पे प्रोफाइल पे हम अपना आईडी बनाए थे। तो आप शादी को लेकर इंटरेस्ट हो तो बताइए आप। तो वो जो है आप तब तक पढ़ाई में मेरे खर्चा कीजिए। वो प्रियंका कुमारी नाम है उसका। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अपनी दुल्हन ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा होशियार हो जाइए, क्योंकि आजकल मैट्रिमोनियल साइट के जरिए फ्रॉड के काफी मामले सामने आ रहे हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक लुटेरी दुल्हन शादी से पहले होने वाले दूल्हे को लाखों रुपए का चूना लगा रफू चक्कर हो गई। 16 दिसंबर को युवक की शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही लड़की उसे लूटकर फरार हो गई। दरअसल मनोज अग्रवाल नाम के युवक की मैट्रिमोनियल वेबसाइट जीवनसाथी.com के जरिए एक लड़की से जान पहचान हुई थी, जिसके बाद बात शादी तक पहुंची। वहीं मनोज ने बताया कि युवती ने उससे ये कहा था कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है और जल्द ही उसका चयन भी हो जाएगा। लेकिन माता पिता की मौत के बाद आर्थिक दिक्कतों से जूझ रही है। इसी बहाने युवती ने पैसा मांगना शुरू कर दिया। युवती पढ़ाई के लिए कभी 10,000, कभी 20,000 और कभी 50,000 रुपए मांगती रही और वो होने वाली पत्नी समझकर देता रहा। इस तरह युवक ने घर बनाने के लिए जमा किए गए करीब 6 लाख रुपए उस लड़की को दे दिए। पिछले 6 महीने से दोनों में व्हाट्सएप चैटिंग चल रही थी और दोनों का मिलना जुलना भी होता था। इसी दौरान शादी की तारीख तय हो गई, लेकिन इससे पहले ही लुटेरी दुल्हन चूना लगाकर फरार हो गई, जिसके बाद युवती का फोन स्विच ऑफ आने लगा। ये शादी जीवन साथी .com पे प्रोफाइल पे हम अपने आईडी बनाए थे। तो वो जो है जीवन साथी .com पे वो प्रोफाइल एक्सेप्ट की थी मेरा। तो वो जो बोल रहे थे कि हम एक्सेप्ट किए हैं, तो आप मुझे पसंद हो, तो आप शादी को लेकर इंटरेस्ट हो तो बताइए आप। तो हम बोले कि हाँ, हमें शादी तो करनी है। तो वो वहीं से बातचीत करना शुरू कर दी 15 अगस्त से 2020 से। तो वो बोल रहे थे कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, हम अनाथ टाइप के हैं, तो हमें मौसी रखी थी, तो हम पीएचडी कर रहे हैं। तो वो जो है आईएएस के भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार आईएएस के इंटरव्यू निकाल लिए थे, तो जिसके कारण जो है मौसा का तबीयत ख़राब हो गया था, जिसके कारण हम जो है इंटरव्यू छोड़ दिए थे। और ये भी बता रहे थे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हम डीएसपी रह चुके हैं, उसको रिजाइन कर दिए हैं। मेरा 25 लाख रुपया आने वाला है। तो वो जो है आप तब तक पढ़ाई में मेरे खर्चा कीजिए, तो आप जो भी एंगेजमेंट होगा तो आपको पैसे सारे लौटा दिया जाएगा। हैं, तो बात है कि कभी 20,000 लेते थे, कभी 30,000, कभी 50,000। आप बोल रहे थे कि कभी वहाँ एग्जाम है रांची, कभी बोल रहे थे दिल्ली। नाम बताया तो कहाँ की रहने वाली? वो प्रियंका कुमारी नाम है उसका। और सारे आईडी वगैरह जो भेजी थी बिहार का है, नवादा का, और वर्तमान पता है रांची में रहती थी। बोल रहे थे कि हम मौसी के यहाँ रह रहे हैं, तो रांची में रहती थी। वो एड्रेस वगैरह देती। वहीं कई दिन तक फोन नहीं लगने पर मनोज ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। ये बताया कि उनकी दोस्ती एक महिला से सोशल साइट जीवनसाथी.com के माध्यम से हुई। उसके बाद उन लोगों ने शादी करने का फैसला किया। ये लोग आपस में, जैसा वो उन्होंने तहरीर में लिखाया है कि आपस में मिले भी, और उसके बाद में फिर वो जब शादी तय करने की बात आई तो वो फरार हो गई। इस संबंध में उन्होंने एक तहरीर प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर 420 और 406 का मुकदमा लिख दिया गया है। विवेचना कौन सी साइट? फिलहाल पीड़ित मनोज की तहरीर पर हजरतगंज थाने में पुलिस ने युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।